11 अक्टूबर को होने वाले महाकाल लोक के लोकार्पण पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत सिद्धि योग में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। मोदी उज्जैन से पूरे देश को संबोधित करेंगे। देश इस अलौकिक पल का साक्षी बनेगा। इसके तमाम विकास कार्यों को पूरा करने में सीएम शिवराज का अभिन्न योगदान रहा है। सभी कार्यों को लेकर सीएम ने समय समय पर दिशा निर्देश भी दिए हैं। अब महाकाल लोक के ऐतिहासिक और अविस्मरणीय पल का साक्षी बनने के लिए देश सहित प्रदेश की जनता भी बेताब है। सरकार ने 2024 तक महाकाल लोक के दूसरे चरण के विकास कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। महाकाल लोक पर कुल 800 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है, जिसमें पहले चरण के विकास कार्य पर करीब 350 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं महाकाल लोक लोकार्पण से जुड़ी कुछ जानकारियां। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत का है महाकाल विस्तार प्रोजेक्ट। पहले चरण के विकास कार्यों का पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। 25,000 मंदिरों में एक साथ होगा भजन कीर्तन। 11 को पीएम का भाषण दिखाया जाएगा लाइव। मध्य प्रदेश में 609 पंचायतों के प्रमुख मंदिरों को सजाया जा रहा। गांव में बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई जाएगी। शिव मंदिरों पर सबसे ज्यादा फोकस। उज्जैन में 5 दिनों तक मनाया जा रहा उत्सव। वहीं महाकाल की भक्ति का असर प्रदेश सरकार के नेताओं पर भी देखने को मिल रहा है। सीएम शिवराज ने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदली है, जिसमें अब महाकाल लोक के लोगों के दर्शन हो रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव विराजित है। महाकाल ही एकमात्र मंदिर है जहां भस्म आरती होती है। वहीं सीएम ने प्रदेश की जनता से भी महाकाल लोक के लोकार्पण में शामिल होने की अपील की। ये महाकाल लोक महाकाल बाबा के चरणों में लोकार्पित होने के लिए तैयार है। प्रदेश के लिए गर्व के और आनंद के क्षण है। एक अद्भुत रचना महाकाल बाबा के प्रांगण में हुई है। यहाँ शिव लीलाएं साकार हुई। हर मंदिर में प्रदेश भर की तैयारियां हो रही है। या महाकाल बाबा की कृपा बरसे और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं बाबा के लोक को बाबा को ही समर्पित करने पधार रहे हैं। ये बात तो हुई महाकाल लोक के लोकार्पण की, लेकिन इसमें जबरदस्त सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस के नेता अपने अपने बयान से मानो श्रेय की होड़ में लगे हुए हैं। 2018 में जिस परियोजना को मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान जी ने उसकी कल्पना करी, उसका बजट आवंटन किया, उसके 2 चरणों में वो पूरी होगी, ऐसा श्री महाकाल लोक परिसर को संकल्पित किया। सरकार जाने के पश्चात क्या कारण था कि कमलनाथ सरकार ने उस परियोजना में एक ईंट भी नहीं लगने दी? क्या इसी के कारण श्री महाकालेश्वर जी के जो परिसर के निर्माण में उन्होंने कोताही बरती, उसको दरकिनार किया, उस संकल्प को किनार किया, क्या इसी वजह से उनकी सरकार अपयश और अवनति का शिकार तो नहीं हुई? सोचिए कमलनाथ जी। इसका पूरी सैंक्शन कमलनाथ जी की सरकार ने की। हमने ये भी किया था कि जो गर्भगृह है इसको भी बड़ा किया जाए 50 करोड़, लेकिन उन्होंने वो काम कुछ किया नहीं है। केवल चुनाव आ रहे हैं तो इवेंट मैनेजमेंट के लिए प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, जबकि ये सब काम किया हुआ कमलनाथ जी की सरकार का है। बाबा महाकाल अवंतिका के राजा हैं। उज्जैनी में महाकाल की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और अब उन्हीं के नाम से परिसर का उद्घाटन होने जा रहा है। कहते हैं जिस पर बाबा महाकाल की विशेष कृपा होती है उसका बाल वाका तो काल भी नहीं कर सकता। अब जनता का ध्यान महाकाल लोक के उद्घाटन के साथ ही साथ नेताओं के बयानों पर भी टिक गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा महाकाल की भव्यता और श्रेय की सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या महाकाल लोक से और बढ़ जाएगी महाकाल नगरी की भव्यता?
क्या महाकाल लोक से क्षेत्र में बढ़ेंगे धार्मिक पर्यटन के अवसर? महाकाल लोक पर श्रेय की सियासत कितनी जायज? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोपों में कितना दम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। यह प्रदेश 11 अक्टूबर को एक ऐसे अद्भुत दृश्य का साक्षी बनेगा जो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगा। भगवान शिव की नगरी 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल ज्योतिर्लिंग के जो मंदिर है उसका भव्य स्वरूप महाकाल लोक के माध्यम से अब आम जनता को और इस देश को, राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री जी मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब चूंकि जब महाकाल लोक के विस्तारीकरण की, उसकी भव्यता की, उसकी पृष्ठभूमि की बात आई है तो दोनों राजनीतिक दल अब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और श्रेय लेने की होड़ पूरे शबाब पर है। कांग्रेस कह रही है कि यह उसकी मौलिक रचना थी और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यह सोच शिवराज जी की थी, जिन्होंने इसको इतना बेहतर तरीके से सोचा और इसको परिष्कृत किया, परिमार्जित किया और आज महाकाल लोक अपने भव्य स्वरूप में जनता के सामने है और 11 अक्टूबर को इसका लोकार्पण होगा। निश्चित रूप से अगर किसी धार्मिक महत्व के स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाता है, उसका विस्तार किया जाता है, तो समाज में धार्मिक भाव के अलावा एक और महत्वपूर्ण विषय है जहां सरकारें रोजगार को लेकर बहुत चिंतित रहती हैं। धार्मिक पर्यटन बढ़ता है तो स्वतः रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं और सकारात्मक रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। तो यह सिर्फ महाकाल तक ही सीमित न रहे। 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार ओमकारेश्वर जो कहीं एक अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा दूर पड़ता है आवागमन के लिहाज से, सरकार को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जब कमलनाथ जी की सरकार थी उन्होंने ओरछा का भी इसी तरह से प्रस्तुतिकरण किया था, नमस्ते ओरछा करके एक प्रोग्राम भी आयोजित हुआ था, लेकिन उस समय फिर सरकारों की चूल हिल गई क्योंकि वो धार्मिक से ज़्यादा सिर्फ पर्यटन के महत्व का कार्यक्रम बना रह गया था। तो निश्चित रूप से धर्म की बात है और मानस में कहा है कि भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। तो जब भी भगवान की बात होगी, किसी भी भाव से हो, किसी भी मनोभाव से हो, किसी भी दृष्टिकोण से हो, ये तय है कि मंगल होगा ही। तो अब चूंकि ये शिवराज जी के कार्यकाल में हो रहा है तो यह अद्भुत दृश्य, यह अद्भुत कार्य क्या शिव के लिए मंगलकारी साबित होगा और इस पर जो राजनीति है उसकी क्या स्थिति बनेगी, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, अजीत सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, अनिल श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, महाकाल लोक में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं विचरण कर रही है और वो कह रही है कि इस लोक की परिकल्पना कमलनाथ जी के कार्यकाल की है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ श्रेय लेने की सियासत कर रही है, क्या कहें? देखिए नवीन जी, हम तो जब से अस्तित्व में आए हैं, चाहे जनसंघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसका हमेशा से प्रयास रहा है कि जो आध्यात्मिक जो हमारी परंपराएं हैं उसको आगे किस तरीके से बढ़ाया जा सके, उसको भव्य दिव्य स्वरूप किस तरीके से दिया जा सके, उसके लिए निरंतर हमने प्रयास किया है। अब आप देख लीजिए अयोध्या जी में जिस तरीके से राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है वो उसका उदाहरण है। आप केदारनाथ धाम का कॉरिडोर देख लीजिए, वो उसका उदाहरण है। करतारपुर कॉरिडोर आप देखेंगे वो आप सबके सामने है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखेंगे उस आपके सामने है। और 11 तारीख को देश के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उज्जैन आ रहे हैं। महाकाल लोक का जिस तरीके से लोकार्पण करने के लिए स्पष्ट दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर जो है अपने संस्कार संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आगे चली है। पर आज ये गर्व और खुशी का विषय है कि जो कांग्रेस पार्टी हमेशा रोड़े अटकाने का काम करती थी, आज वो भी इसकी श्रेय की दौड़ में लग गई है
और मुझे लगता है कि ये तो आज देश की जीत हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की नीति को अपनाया था, पर आज जिस तरीके से ये भव्य और दिव्य रूप दिए जा रहे हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस भी ललाहित है और एक श्रेय की राजनीति कर रही है। पर मैं आपको कह दूं कि बाबा महाकाल की ऊर्जा इतनी ऊंची है कि राजनीति इसमें छोटी रह जाती है। और कांग्रेस पार्टी जो 5 साल का विजन देखती है, उसमें हमने जो विजन देखा है वो 5 लाख साल का देखा हुआ है। तो इसमें अंतर जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और बाबा महाकाल के बारे में क्या कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी कतई इसमें श्रेय नहीं लेना चाहती। कांग्रेस चाहे तो मैं की नीति जो है वो रावण ने भी अपनाई थी, कांग्रेस भी अपना रही है, अपना सकती है। पर भारतीय जनता पार्टी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उसने हमेशा से कहा है कि वो निमित्त मात्र है, माध्यम गए हैं इस सेवा का। और मुझे लगता है कि वो जो सेवा का माध्यम भारतीय जनता पार्टी को बनाया बाबा ने, आज वो फलीभूत हो रहा है और एक दिव्य और भव्य जो महाकाल लोक है वो हम सबके सामने है। जी अजीत जी, हालांकि आपके नाम के अर्थ पर मैं जाऊं तो वो जिसको जीता ना जा सके, लेकिन आपको बड़े सहज व्यवहार और प्रेम से जीता जा सकता है, ये तो मैंने खुद भी महसूस किया है। लेकिन कांग्रेस कब अजीत बनेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि मानस में एक और चौपाई है जो सती जी के लिए कही गई, पार्वती जी के लिए कही गई कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाभी मेट सकें त्रिपुरारी। कि अगर आपकी बेटी जो है, अगर भगवान शंभू का, भगवान शिव की आराधना करती है, तपस्या करती है, तो जो लिखा होगा भाग्य में, एक ही हमारे जितने देवी देवता हैं उनमें एकमात्र शिव हैं जिनको ये प्रिविलेज है, जिनको ये विशेषाधिकार है कि आपके भाग्य का लिखा वो मेट सकते हैं। जबकि विरोधाभास है, रामायण में ये भी लिखा है कि कोकर तर्क बढ़ावें शाखा, होए वही जो राम रच राखा। लेकिन विरोधाभास है, बहुत स्पष्ट उसी रामायण में ये लिखा है कि भाभी मेट सकें त्रिपुरारी। तो ठीक है, महाकाल लोक बन रहा है, आप भी एक लगे हाथ घोषणा कर दीजिए कि हम ओमकारेश्वर के उसको मंदिर को भी उतनी भव्यता और दिव्यता प्रदान करेंगे। लगे हाथ घोषणा कर दीजिए, हमारी सरकार आएगी, किसानों का कर्जा माफ तो कर नहीं पाए, लेकिन ये कर दीजिए। यकीन मानिए, अगर सही नीयत से करेंगे तो अजीत हो जाएंगे। क्या कहें? देखिए आदरणीय नवीन जी, कांग्रेस पार्टी अजीत है, थी और रहेगी। वो इसलिए रहेगी, चुनाव के परिणामों से कांग्रेस पार्टी के ऊपर फरक नहीं पड़ता। ये तो मैं देख रहा हूँ, चुनाव के परिणामों से तो फर्क नहीं पड़ता। भारत को जोड़ने का मेरी एक मिनट प्लीज। इस कांग्रेस पार्टी ने सदैव से भारत को जोड़ के रखने का कार्य किया है। जो गुलदस्ता है भारत एक देश जिसमें सर्व धर्म संभाव है, सारी जातियां सब कुछ समाहित हैं, वो गुलदस्ते को सकुशल रखने के लिए कांग्रेस पार्टी को कितनी भी सरकारें खोना पड़े, अरे तो लगे हाथ जीर्णोद्धार करवा दीजिए, लगे हाथ जीर्णोद्धार करवा दीजिए, एक मंदिर का करवा दीजिए, मस्जिद का करवा दीजिए, गुरुद्वारे आ जाए, उस पर भी आगे। आप बात तो पूरी होने दीजिए। जी, आप बात तो, मेरा निवेदन तो पूरा होने दीजिए। जी करिए ना। हाँ, मेरा निवेदन है, आप इंटरप्ट ना करिए। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। सदैव से सरकारों के आधार पे कांग्रेस पार्टी नहीं रही। जी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की साथी ने जिस तरीके से कहा रावण, तो रावण जैसा अहंकार तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी में साफ परिलक्षित होता है। आप देखिए, अपने लड़के को बीसीसीआई का सेक्रेटरी दोबारा बनवाने के लिए, सेकंड टेन्योर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नियम परिवर्तित करवा लिया जाता है, जबकि खुद सिद्धांतवादी बनते कहते हैं बात की, मतलब अब आप कहोगे इंटरप्ट कर रहा हूं। मेरे को एक प्रश्न अब मेरे को पूछना पड़ेगा, मैं बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल आज तक, हाँ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी व्यक्ति, जज, आज देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का लड़का, आप उत्तर प्रदेश सरकार का गवर्नमेंट एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेगा उत्तर प्रदेश सरकार की, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। तो ये क्या है? ये सब चीजें जेब में है आज। अहंकार रावण जैसा भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी में पहली नहीं, इससे आप मतलब माननीय न्यायपालिका का अपमान अच्छी बात नहीं है। अब आप ओमकारेश्वर की बात कर रहे हैं, ओमकारेश्वर के लिए आदरणीय नवीन जी, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने, आदरणीय कमलनाथ जी की कैबिनेट ने 17 अगस्त 2019 को 300 करोड़ रुपए
महाकाल परियोजना के लिए स्वीकृत किए थे, उसी तरीके से 150 करोड़ रुपए ओंकारेश्वर परियोजना के लिए स्वीकृत कर चुकी है ऑलरेडी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ के लिए भी पूरी कार्य योजना तैयार कर ली थी। आपने ओरछा का जिक्र खुद ही किया। धार्मिक सर्किट बनाने के लिए मां पीताम्बरा से लेके राम राजा ओरछा से लेके मां शारदा मैयर से लेके चित्रकूट तक पूरा धार्मिक सर्किट बनाने की आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार की योजना थी। तो ये सब कुछ क्रियान्वयन करने का सब कुछ था। जहां आज तक ये प्रधानमंत्री जी का गुणगान हो रहा है, तो ये मैं स्पष्ट कर दूं आदरणीय नवीन जी कि ये सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए इवेंट कर रहे हैं। आप देखिएगा 11 अक्टूबर को महाकाल की भव्यता के स्वरूप को हम इंसान मात्र क्या कर पाएंगे। उनका स्वरूप तो खुद ही इतना विशाल है कि पूरा विश्व वहां आता है भोग लगाने के बात है, लेकिन व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेगी। मेरी बात नहीं, व्यवस्था आज आपने देखा 300 करोड़ रुपए का 300-400 करोड़ रुपए का इवेंट श्योपुर में हुआ। 1 महीने तक पूरा शासन प्रशासन लगा रहा। आप मंडला से लेके कार्यकर्ता, एएनएम कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सारी आई वहां पर। अभी ये चीतों की बात बाद में कर लेंगे। बाघांबर जो लपेटते हैं आज उनकी बात चल रही है, चीतों की और बाकी सब बातें कर ले। इवेंट है ना, इवेंट है कि नहीं? 11 अक्टूबर इवेंट है, इसमें जो पैसा तो क्या करें आपको क्या लगता है? आज आप बताइए। आप एक बात बता दो मुझे, सुनो तो आप एक सजेशन दे दो, क्या करें? ऐसे टीन के वो लगवा दें जो जैसे जब कंस्ट्रक्शन होता है उसको ढक के, और टीन का ढक के ऊपर से चद्दर चढ़वा के करवाएंगे उसका इनॉग्रेशन। घर का इनॉग्रेशन होता है, 400 मेहमान बुलाते हैं हम। सर मेरी बात सुनिए सर, घर का इनॉग्रेशन होता है ना। आपकी बर्थडे पे भी 300-400 लोगों को मैंने आपको मालाएं पहनाते देखा सर। ऐसे मतलब महाकाल के लिए अगर 5-7 हजार आदमी जुटता है, 2-5 लाख आदमी जुटता है, कैसी बातें करते हैं सर? मतलब ये ना अच्छी बात है, पर उसके लिए मेरी एक निवेदन तो सुनिए। जी। आज अति वर्षा से वो भगवान जिसको शिवराज सिंह अपना भगवान कहते हैं और पुजारी खुद को कहते हैं, वो किसान परेशान है कि 24 घंटे से ऊपर हो गए बारिश होते हुए, 36 घंटे से। किस खेत में गए शिवराज सिंह? किस खेत में गई सरकार मीटिंग कर रही है ग्वालियर में बैठ के कि अमित शाह आएंगे हवाई अड्डे का 16 अक्टूबर को 17 अक्टूबर को आके फाउंडेशन स्टोन रखने, उसकी मीटिंग कर रही है बगल में किसानों के। मैं आ रहा हूं दूसरे उसमें। वो जिम्मेदारी नहीं है क्या सरकार? बिल्कुल है। सरकार की प्रायोरिटी क्या है आप मुझे बताइए। वो नहीं, ये तो सरकार की प्रायोरिटी सरकार ही बताइए क्या है। ये इवेंट करना है कि किसानों की समस्याओं का समाधान करना? नहीं, दोनों करना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों करना चाहिए। क्यों नहीं गई सरकार? दोनों क्यों नहीं गई सरकार का कोई मंत्री किसानों के खेतों में आज तक? नहीं, इसलिए नहीं गई कि आप उनके साथ खड़े नहीं हो वहां मैदान में। घुस जाओ आप खेतों में, उठा लो हाथों में कुदाल। किसानों का कर्जा सिर्फ यही टीवी पे बोलोगे आप। हर कांग्रेस का नेता आज किसानों पे खेतों में खड़ा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ खड़ा है? किसानों के खेतों में तो वो खड़ा है, वो यूं मुंह निकाले, उसको गांव में क्या बोलते हैं, वो खड़ा है काक भगोड़ा किसानों के खेतों में। 27 लाख चलिए मैं आऊंगा अब आप आऊंगा दूसरे दौर में आता हूं ना, मैं आपके पास दूसरे दौर में आता हूं। अनिल जी से पूछ लेता हूं। अनिल जी, मुझे लगता है कि कुछ चीजें विवादों से परे होनी चाहिए, और अगर कांग्रेस ये समझ ले कि कुछ चीजों का विरोध कई बार जनमानस की भावनाओं का विरोध हो जाता है, बात बड़ी जायज है, लेकिन कुछ जगह सवाल नहीं उठाने चाहिए। देखिए नवीन जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मामला चल रहा है कालों के काल महाकाल का। जी, ये वो महाकाल हैं जिनके दर्शन के लिए लोग देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं और मत्था टेकते हैं। महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए सहजता, सरलता ये आवश्यक होती है, और पूरी के पूरी हम अपने आप को उनमें किस तरह समाहित कर दें। लेकिन जिस तरीके से यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ चल रही है, मैं समझता हूं ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खास तौर से ऐसे धार्मिक आयोजनों पर तो श्रेय लेने की होड़ होना नहीं चाहिए। ये हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि महाकाल हमारे प्रदेश में विराजे हैं, और उनके लिए इतना बड़ा सब कॉरिडोर बन रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। टोटल करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, अलग अलग चरण में, कितने चरण में हम कितने पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें हैं। अब इस पे
अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस केवल आरोप लगा रही है या भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही, तो मैं समझता हूं ये गलत है। रही बात कांग्रेस पे जिस तरीके के तुष्टीकरण की नीति लगती आई है, उससे मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन यह भी कहूंगा कि कमलनाथ सरकार की अपने 15 माह के कार्यकाल में उनने जो जिस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व पर काम किया, रामपद गमन है, 2-4 बार हनुमान चालीसा कराया, सुंदरकांड कराया, कई चीजें उन्होंने करी। और बड़ा पीसीसी में पहली बार आदम बड़ा हनुमान जी की विराट लगी है, वो अपने आप में काफी प्रशंसनीय है। और ये बात भी सही है कि कमलनाथ सरकार ने 300 करोड़ रुपए का इस प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए थे, ये भी सही है। मैं चाहता हूं कि दोनों दल नहीं बल्कि जितने भी दल हैं सारे मिलकर एकजुट होकर और महाकाल की शरण में श्रद्धा पूर्वक, सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक जाएं, वो ज्यादा उनको लाभकारी होगा। बनस्पत की इस तरीके से चीचा लेदर होने से अपने हिंदू धर्म का अपमान होता है। बिल्कुल ठीक बात कही आप। नेहा जी, निश्चित रूप से महाकाल लोक ये बड़ा अच्छा एक परिकल्पना और बड़ा अच्छा शब्द चयन किया है। और मेरी तो पहले भी कुछ चीजों पर आपत्ति थी, आज भी आपत्ति है। मतलब ये कोई किसी 5 स्टार होटल की लॉबी नहीं है कि वो बैजनाथ कॉरिडोर का शाब्दिक अर्थ ही गलियारा होता है। मतलब कई मामलों में ये लोग ठीक है, अगर ये लोग यहाँ ठीक नहीं, लोग शब्द अगर नहीं लगाते तो मुझे लगता था कि मैं इस बात को यहाँ भी अपोज करता जो होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि महाकाल लोक की भव्यता और दिव्यता सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं अपितु विश्व भर के लिए आकर्षण का केंद्र है। और जो कुंभ का मेला लगता है सर, उसमें पूरे विश्व की मीडिया उसे कवर करती है। और हमारी ऐसी सांस्कृतिक विरासत ही तो पूरे विश्व में हमारी पहचान है। जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व धरोहर दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया है, लास्ट ईयर ही शामिल किया। तो बड़ी ऐसी ही चीजें हमें विश्व में सबसे अलग करती हैं। बाकी मॉल का कल्चर हो या कॉरपोरेट कल्चर हो तो हम 20 साल 30 साल पीछे हैं उनसे, और अभी भी आगे उनको मात दे नहीं सकते। रियलिस्टिक उसमें देखेंगे, रुपया आज भी हमारा 80-82 पे है। तो जो हम धर्ममय है ही नहीं, हमारी जो संस्कृति है वो योग संस्कृति है, भोग संस्कृति है नहीं। तो हमारा स्टाइल ही यही था, हमने छोड़ा है, पकड़ लिया है उस स्टाइल को, पुनः वापसी आ रही है। तो कांग्रेस लेकिन आरोप लगा रही है कि ये जो है आप इवेंट करके सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते। देखिए नवीन जी, आपने अभी कुंभ की बात की, तो मौनी अमावस्या देखते ही जब मुहूर्त निकलता है तो किसी को आमंत्रण नहीं दिया जाता, पर 2.5 करोड़ से अधिक जो है आस्था रखने वाले लोग हैं वो एकत्रित होते हैं। और वो किसी प्रकार का इवेंट नहीं होता, पर कांग्रेस पार्टी उसको इवेंट समझ सकती है। दूसरी बात यह है कि आपने अभी यूनेस्को की बात की कि दुर्गा पूजा को उसको जोड़ लिया गया है। तो भारत की जो संस्कृति है, यहां पर जो मंदिर हमारे आराध्य के स्थान है, आपको हैरानी होगी आज विश्व में अगर सबसे बड़ा मंदिर, लार्जेस्ट अगर टेम्पल आप देखेंगे तो वो कंबोडिया में है, श्री रंगनाथ स्वामी जी का। अगर आप मॉडर्न मंदिर की बात करेंगे तो मॉडर्न मंदिर जो है वो न्यू जर्सी में है, पर हिंदुस्तान में नहीं है। इसका कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदुओं को और जिस तरीके से तुष्टीकरण की नीति को अपनाया है, हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम किया है। और इसके उदाहरण एक नहीं अनेकों हैं। चाहे जब सऊदी अरेबिया के राजा काशी आए थे तो नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी ने सभी मंदिरों को और आराध्यों को ढकने का काम किया था। आप याद करिए सोमनाथ में जब जीर्णोद्धार के लिए प्रसाद गए थे हमारे प्रेसिडेंट, उस समय उनका लाइव टेलीकास्ट रुकवा दिया था। गौ सेवकों की हत्या करने का काम अगर किसी ने किया तो इंदिरा गांधी ने किया। और उसके बाद लगातार आप देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भाषा रही है, कोई कहता रहा राम डज नॉट एग्जिस्ट, कोई हिंदू आतंकवाद को गढ़ने में लगा रहा। पर मैं एक बात से जरूर सहमति जताती हूं कि यहां पर जब बाबा महाकाल की बात होती है तो उनकी विश्व की प्रसिद्धि है। आज दुनिया में अगर हम ये पूछते हैं कि दुनिया का केंद्र क्या है, तो इसमें अलग अलग राय जरूर हो सकती है, पर अगर हम भारतीय अध्यात्म को देखेंगे तो बाबा महाकाल जो है वो दुनिया के केंद्र हैं। साइंटिफिक रीजन से भी देखेंगे तो मकर की जो रेखा है वो बाबा महाकाल के लोग के ऊपर से निकल रही है। तो कांग्रेस पार्टी को कम से कम तुष्टीकरण से उठकर यहाँ पर एकजुट होना चाहिए। समय जी अजीत जी क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्रता से स्पष्ट कर दूं, नहीं, आप उग्रता से भी बोल कहीं सकते हैं, कोई ये टीवी विरोध चैनलों की का बात स्टाइल नहीं है। वही। मेरी बात सुनिए, नहीं, मेरी आप बात उग्रता से कहीं बोल कोई सकते हैं। विरोध की बात नहीं जी। है। अगर विरोध की बात होती तो 300 करोड़ रुपए स्वीकृत नहीं करते आदरणीय कमलनाथ जी की कैबिनेट, और 150 करोड़ रुपए ओंकारेश्वर परियोजना के लिए नहीं करते। पहली चीज, सोमनाथ का जीर्णोद्धार किसने करवाया? कांग्रेस पार्टी ने। पूरा विश्व जानता, पूरा देश जानता। लाइव टेलीकास्ट उस पे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेहा जी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग झड़े में कूड़ा करने के किस तरीके से कुतर्क के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जी अभी अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी को देख लिया किस तरीके से कुतर्क के रूप में कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सर्वधर्म समभाव के लिए, हिंदू या हिंदुत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जरूर तुष्टीकरण की नीति अपनाती चली आई है। आज देखिए, आज जब चुनाव का वक्त आ रहा है तो इनकी जो रिमोट कंट्रोल है भागवत जी के हाथ में, वो मस्जिदों पे और उस पे जा रहे हैं। अमित शाह जी कहां जा रहे हैं ढोक लगाने। आज आप देखिए, अगर इन पे इतना है तो इनके प्रधानमंत्री बैजनाथ धाम में जूता पहन के गर्भगृह के अंदर कैमरा ले जाके, ये इवेंट प्रेमी नहीं है तो क्या है? जूता पहन के परिक्रमा लगाई जाती है क्या? आप मुझे बताइए, बैजनाथ धाम की या केदारनाथ धाम। चलिए, मैं बिल्कुल बहुत अंतिम चरण में हूं। बहुत माफी सर, ये जो आपने सलाह दी थी एक बार और दे दो तो मुझे लगता है समझ में आई नहीं। नहीं नवीन जी, मैं तो नेहा बग्गा जी से भी बहुत अच्छी भाजपा की नेता हैं और अजीत जी भी बहुत अच्छे कांग्रेस के नेता हैं। मैं इन दोनों से व्यक्तिगत रूप से अपील करूंगा कि वो अपने अपने दलों को इस मामले में समझाएं कि किसी भी प्रकार के श्रेय लेने का प्रयास न किया जाए और बल्कि एकजुट होकर महाकाल के मामले में आगे बढ़ा जाए। बहुत बहुत अद्भुत बात कही। यही बात शंकर जी ने पार्वती जी से भी कही थी, उसको मैं अभी रेखांकित करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जो बात अनिल जी ने कही है लगभग वही उसका भाव रहा होगा जब भगवान शिव ने मां पार्वती को यह बात कही कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान की आराधना के बिना, भगवान की पूजा के बिना, भगवान को अपने दिल में बसाए बिना ये जगत जो है वो मिथ्या है, स्वप्न है। तो हम अपनी संस्कृति में अपने धर्मों का हम आदर करें, और अगर हम अपने आराध्य को, अपने इष्ट को उनके लिए हम कुछ बेहतर कर सकते हैं तो सड़कें बनना भी जरूरी है, पुल बनना भी जरूरी है, मॉल बनना भी जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना भी जरूरी है। लेकिन जिस संस्कृति को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस सभ्यता का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका भी परिमार्जन होना बहुत जरूरी है, उसका भी संवर्धन होना बहुत जरूरी है, उसका भी संरक्षण होना बहुत जरूरी है। तो जय महाकाल। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।